हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद एलन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टाइम यानी समय बताने के दोनों तरीक़ों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और ये दोनों तरीके नेशनल भी हैं और इंटरनेशनल भी। यूट्यूब का एक प्रतिष्ठित चैनल यह कह देता है कि समय बताने का पहला तरीका गली मोहल्लों की अंग्रेज़ी है, जबकि केवल इसी गली मोहल्ले की अंग्रेजी में ही एएम या पीएम का प्रयोग किया जा सकता है, किसी और तरीके की अभिव्यक्ति में नहीं। एक इससे भी अधिक पॉपुलर चैनल के द्वारा तो दूसरे तरीके के बारे में भी गलत जानकारी परोसी जा रही है। अतः आप समझ सकते हैं कि आज का वीडियो लेसन सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए भी कितना ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो लेसन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि इंग्लिश में टाइम कैसे पूछा जाता है। हाउ टू आस्क फॉर टाइम। समय पूछने के लिए हम कह सकते हैं व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। इसका मतलब होता है आपकी घड़ी के हिसाब से कितना समय हुआ है। समय पूछने के और भी तरीके हैं, जैसे व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट टाइम इज इट, या टाइम प्लीज। दोस्तों, नेटिव स्पीकर्स व्हाट टाइम इज इट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, वैसे हम लोग व्हाट इज़ द टाइम का प्रयोग अधिक करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द टाइम यानी कितना समय हुआ है का जवाब कैसे दें। मेथड 1। समय बताने की इस विधि में घंटा वाला समय पहले और मिनट वाला समय बाद में बताते हैं, जो आसान भी लगता है। इस मेथड में समय बताने के लिए इट्स या इट इज़ के बाद आवर और मिनट के लिए केवल नंबर का प्रयोग किया जाता है। समय को और स्पष्ट करने के लिए अंत में एएम या पीएम जोड़ा जा सकता है। तो चलिए घड़ी देखते हैं और अंग्रेजी में समय बताते हैं। अगर यह वीडियो स्टूडेंट्स या बच्चे देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि घड़ी में जो छोटा कांटा है वह घंटा को दिखाता है और बड़ा कांटा मिनट को प्रदर्शित करता है। तो इस घड़ी में कितना बजा है? What is the time? पाँच बजे हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे It's 5। It is का शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्शन है। अब कितना समय हुआ है? What is the time now? 9 बज रहे हैं। इसकी इंग्लिश होगी It's 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 बजे हैं। इसे अंग्रेजी में कैसे कहें? It's 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 3:05 हुए हैं। इसे कहेंगे It's 3:05। आपने ध्यान दिया, मैंने कहा It's 3:05। अगर आपको नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना है तो आप 3:05 नहीं कहेंगे और न ही 3:5 कहेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल। 2:07 हुए हैं। इसे कहेंगे It's 2:07। It's 2:07। 7:10 हुए हैं। It's 7:10। 8
9:15 हुए हैं। It's 9:15. 2:17 हुए हैं। It's 2:17. 1:30 हुए हैं। It's 1:30. 3:45 हुए हैं। It's 3:45. 8:50 हुए हैं। It's 8:50. मेथड 2। समय बताने की इस विधि में मिनट वाला समय पहले और घंटा वाला समय बाद में बताते हैं, अतः इसमें समय बताते समय थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इस मेथड में कंप्लीट आवर के लिए ओ क्लॉक, इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं के लिए पास्ट और इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं कहने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए घड़ी देखते हैं और इस मेथड से टाइम बताते हैं। आप देख सकते हैं कि घड़ी में घंटे की सुई 5 पर और मिनट की सुई 12 पर है, यानी ठीक 5 बजा है, न 1 मिनट कम न 1 मिनट ज़्यादा। तो बताइए कितना समय हुआ है? 5 बजे हैं। इसे हम कहेंगे It's 5 o'clock. इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म है और इसी प्रकार ओ क्लॉक ऑफ द क्लॉक का कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। What is the time? कितना समय हुआ है? 9 बज रहे हैं। It's 9 o'clock. 12 बज रहे हैं। It's 12 o'clock. चलिए अब कुछ अलग अलग सिचुएशंस पर गौर करते हैं। यदि मिनट की सुई 12 और 6 के बीच हो तो इतने बजकर इतने मिनट हुए हैं कहने के लिए पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि मिनट का कांटा 6 और 12 के बीच में है तो इतने बजने में इतने मिनट बाकी हैं कहने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और सिचुएशंस देखते हैं। यदि मिनट का कांटा 3 पर हो तो 12 से 3 तक कुल 15 मिनट होते हैं और 15 मिनट के समय को क्वार्टर बोला जाता है। तो इतने बजकर 15 मिनट हुए हैं कहने के लिए क्वार्टर पास्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार यदि मिनट का कांटा 9 पर है तो 9 से 12 तक कुल 15 मिनट होते हैं और इस स्थिति में इतने बजने में 15 मिनट बाकी हैं कहने के लिए क्वार्टर टू का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब एक आखिरी सिचुएशन लेते हैं। यदि मिनट का कांटा 6 पर है
तो 12 से 6 तक कुल 30 मिनट होते हैं, जो आधे घंटे का समय भी है। अतः यदि मिनट की सुई 6 पर हो तो हाफ पास्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो चलिए डिफरेंट सिचुएशंस में समय बताना सीखते हैं। व्हाट्स द टाइम? कितना समय हुआ है? 3:05 हुए हैं। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट्स 3:05। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इट्स 3:05। अब कितना समय हुआ है? 5:10 हुए हैं। इट्स 5:10। इसे ऐसा भी कह सकते हैं, इट्स 5:10। 9:15 हुए हैं। इट्स 9:15। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, 9:15 बजे हैं। इट्स 9:15। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 2:07 हुए हैं। इसे अंग्रेजी में कैसे कहें? इसकी अंग्रेजी होगी इट्स 7:02। आपने ध्यान दिया, हमने यहाँ मिनट्स का प्रयोग किया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है, यदि मिनट की संख्या 5, 10, 15, 20, 25 और 30 में से कोई भी न हो, तब समय बताते समय मिनट्स का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 6:13 हुए हैं। इसे कैसे कहें? इट्स 13:06। 9:25 हुए हैं। इट्स 9:25। अब कितना समय हुआ है? 8:30 हुए हैं। इट्स 8:30। इसे हम दूसरे तरीके से भी कहते हैं, जैसे 8:30 बज रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स 8:30। 1:30 हुए हैं। इट्स 1:30। इसे 1:30 बज रहा है कहने के लिए कहेंगे इट्स 1:30। 2:30 हुए हैं। इट्स 2:30। इसे हम दूसरे तरीके से 2:30 बजे हैं भी कहते हैं। इसकी इंग्लिश होगी इट्स 2:30। 5 बजने में 25 मिनट बाकी हैं। इसे अंग्रेजी में कैसे कहें? इसे कहेंगे इट्स 25:05। नेक्स्ट एग्जाम्पल। 12 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। इसे कहेंगे इट्स 20:12। 12 बजने में 17 मिनट बाकी हैं। इट्स 17:12। यदि यह टाइम एक्सप्रेशन कठिन लगे तो मेथड 1 का प्रयोग करके इट्स 11:43 भी कह सकते हैं।
4 बजने में 15 मिनट कम है। इसे कैसे कहें? It's 15 to 4। इसे दूसरे तरीके से भी कहते हैं, जैसे 3:45 बजे हैं, इसे कहेंगे It's 3:45। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। What is the time now? 4 बजने में 12 मिनट कम है। It's 12 minutes to 4। 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। It's 10 to 9। 3 बजने में 5 मिनट कम है। It's 5 to 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल। What is the time now? कितना समय हुआ है? 9 बजने में 3 मिनट बाकी है। It's 3 minutes to 9। अब कितना समय हुआ है? ठीक 9 बजे है। अब इसे अंग्रेजी में कैसे कहें? तो इसकी इंग्लिश होगी It's 9 o'clock sharp, या कह सकते हैं It's exactly 9 o'clock। कभी कभी हमें यह स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि हम किस समय के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं AM का प्रयोग। रात 12 बजे से लेकर दिन में 12 बजने से पहले तक का समय बताने के लिए AM का प्रयोग किया जाता है। PM का प्रयोग दोपहर 12 बजे से लेकर रात में 12 बजने से पहले तक का समय बताने के लिए PM का प्रयोग किया जाता है। वैसे AM या PM का प्रयोग केवल फर्स्ट मेथड के लिए किया जाता है। Let's see some examples. Examples for method 1. समय बताने के पहले तरीके के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सुबह के 9 बजे हैं। समय स्पष्ट करते हुए हम कैसे कहें? इसे कहेंगे It's 9 AM। Let's take another example. दोपहर के 3:05 हुए हैं। इसे कहेंगे It's 3:05 PM। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। रात के 11:20 हुए हैं। इसे कहेंगे It's 11:20 PM। मेथड सेकंड में समय स्पष्ट किस तरह से करेंगे? सुबह के 9 बजे हैं। इसे कहेंगे It's 9 o'clock in the morning। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। दोपहर के 3:05 हुए हैं। It's 3:05 in the afternoon। अगर हम उसको ऐसा कहें It's 3:05 PM तो यह गलत होगा, क्योंकि इस मेथड में AM या PM का प्रयोग नहीं करते। रात के 11:20 हुए हैं। It's 11:20 at night, या कहें It's 11:20 in the night। इसे It's 11:20 PM कहना गलत होगा। दोपहर के 3 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। It's 5 to 3 in the afternoon। इसे It's 5 to 3 PM कहना गलत होगा।
क्योंकि सेकंड मेथड वाले टाइम एक्सप्रेशंस के साथ AM या PM का प्रयोग नहीं किया जाता। रात का 12:45 बजा है, इसे कैसे कहें? It's 1:45 at night। इसे It's 1:45 AM कहना भी रॉन्ग होगा। वैसे तो 12 बजे का समय स्पष्ट करने के लिए AM या PM का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए कुछ और तरीके देख लेते हैं। जैसे दोपहर के 12 बजे हैं कहने के लिए It's 12 noon, या कह सकते हैं It's 12 midday। अब अगर रात के 12 बजे हैं यह स्पष्ट करना हो तो कैसे कहें? It's 12 midnight। It's 12 midnight। दोस्तों, वीडियो ज़रा लंबा हो गया, पर मैं चाहता था कि समय से संबंधित एक एक जानकारी मैं आपको दे सकूं। तो दोस्तों, अब मैं आपका और समय नहीं लूँगा। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।